आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। यहाँ पर आज का था कि हमारे बहुत ही घनिष्ठ हैं बबलू के परिवार में दो शादियाँ हुई थी और विगत दिनों में हम यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, तो बस वही एक अवसर था कि हम आ नहीं पाए थे, तो बस एक लोगों से मिलना और उनके परिवार को मुबारकबाद देना, यही चर्चा है कि क्षेत्र में अतुल राय नज़र आने लगे हैं। जनपद की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव का कयास लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नज़र तो जब से हम कारागार से बाहर आए हैं तब से हैं। उसके पहले परिस्थितियाँ इस तरह की नहीं थी कि हम रहते, और इसके पहले इसी जनपद के जमानिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हुआ है, यह हमारी गृह विधानसभा है। तो बाकी अपने रोज़मर्रे के जो संबंध हैं उन संबंधों के साथ साथ जो जहाँ जाते हैं वो ऑटोमेटिकली एक राजनीतिक चर्चा बन जाती है, बाकी राजनीति का कुछ नहीं है। सर, आपने भोजपुरी भाषा को एक संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपने दिल्ली तक आवाज़ उठाया है, संसद में भी आपने आवाज़ उठाया है, इसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, वो विश्व भोजपुरी सम्मेलन था, 13वीं उनकी जनसभा थी जो दिल्ली में आयोजित थी, द्वारका में, पालम में। वहाँ पर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक गोष्ठी और विचार व्यक्त किए जा रहे थे। काफ़ी सर्वदलीय सभा थी, सारे लोग थे उसमें। चूँकि भोजपुरी हिंदुस्तान में अन्य भाषाओं की अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हम 20 करोड़ लोग पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग ऐसे हैं कि जो भोजपुरी को ही बोलते हैं। पूर्वांचल में 28 लोकसभा की सीटें हैं। दूसरे प्रदेशों के अपेक्षाकृत यह संख्या बहुत ज़्यादा है। आप दूसरे प्रदेशों में जहाँ 100, 125 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, उसके अपेक्षाकृत हमारी जो ये 28 लोकसभा की सीटें हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भी भोजपुरी के साथ अन्याय हो रहा है कि भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो अब जो वो कमेटी है उसमें हमने अपनी बात कह के आई है कि आप तारीख और समय बता दो। हम पूर्वांचल के लोग, जहाँ पर हम भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, बनारस, गाजीपुर, मऊ, बलिया, वहाँ से अकेले 10,000 से ज़्यादा युवा लेकर आएंगे हम। और इसमें जो भी आंदोलन होगा, बात हो रही थी जंतर मंतर के लिए, कि वहाँ पर हम लोग उस आंदोलन में शामिल होंगे और इतनी बड़ी तादाद रहेगी कि सरकार भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने पर विचार करेगी। 2027 को लेकर आपको समर्थकों का आपका क्या विचार है? अभी देखिए, कोई विचार नहीं है। अभी तो इतना लंबा गैप हो गया है, इतने लंबे समय से हम यहाँ पर नहीं रहे अपने लोगों के बीच में, तो लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। बाकी ईश्वर के हाथ में है सब कुछ। वो जिधर हमारी जो बागडोर है, जो हम लोग तो कठपुतलियाँ हैं, डोर तो असली ऊपर वाले के हाथ में है, तो जिधर ईश्वर इशारा करेंगे उधर जाया जाएगा। अगर विधानसभा के लिए हमारे लोग, हमारे समर्थकों का आह्वान होगा तो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो फिर लोकसभा लड़ा जाएगा। सर, आपकी लोकप्रियता गाजीपुर और मऊ में भी बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर से ये मोहम्मदाबाद विधानसभा और ये जमनिया विधानसभा में भी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से 4 लोकसभाओं में हमारी अपने संबंध है। इसमें बनारस में मेरा जन्म हुआ, शिक्षा, दीक्षा, कर्म, धर्म सब वहीं से हमारा रहा, तो इस वजह से बनारस से एक सरोकार बना हुआ है। गाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत जमानिया विधानसभा से हम चुनाव लड़े। 2017 में महज चंद हजार वोटों से हम चुनाव परिणाम में नहीं बदल पाए, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, तो गाजीपुर लोकसभा की सीट हो गई। मोहम्मदाबाद, जहाँ पर हम सभी अभी इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ के यह हमारी गृह विधानसभा है, और यह बलिया लोकसभा में आती है, तो बलिया लोकसभा हो गई। और घोसी में हम सांसद निर्वाचित हुए। तो ये 4 लोकसभाएं हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका है। तो अब जहाँ जो समीकरण बनेंगे उस समीकरण के हिसाब से फैसला लिया जाएगा आने वाले समय। मतलब सर, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोहम्मदाबाद विधानसभा में भी अतुल राय दिख सकते हैं? बिल्कुल दिख सकते हैं, दिख क्यों नहीं सकते हैं। अगर अपने लोगों का समर्थन रहा, अपने लोगों का आह्वान रहा, तो यहाँ से भी लड़ा जा सकता है। खासकर से मोहम्मदाबाद के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? खास करके हमारे सभी लोगों के लिए अभी तो नवरात्रि भी बीती, रमजान का पाक महीना बीता, सबको ईद की बधाइयाँ, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और सबके जीवन में खुशियाँ रहें, अमन चैन रहे, यही पैगाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय हम लोगों के दिया। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।